हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईता। हम पहुंच गए हैं तिरुपति बालाजी, बिल्कुल। और यहाँ है हमारा रूम जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये चला क्यों नहीं लाइट? वेट 1 मिनट, शायद मैंने गलत डाल दिया है। मैं आपको मेरा रूम टूर कराती हूँ। ये है रूम जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे हम रुकने वाले हैं आने वाले 1 या 2 दिन, क्योंकि हम आए हैं अब तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। फाइनली हुक्म हो गया है बाबा का, जो कि बहुत लंबे टाइम से बाकी था। बहुत लंबे टाइम से हमने बहुत सारे मंदिर देव सब कर लिए, बट चेन्नई भी 3 बार आके गए, लेकिन यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन अभी सीधा कर्नाटका से सीधा यहाँ आ गए हम लोग। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। बस अब दर्शन हो जाए, कितना टाइम लगेगा दर्शन में वो नहीं पता है, तो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और ये है वॉशरूम जो कि बहुत ही शानदार है। ये है हमारा वॉशरूम, ठीक है। और अब जो है, अब आपको कुछ चीज़ें उस वाले व्लॉग में मिलेंगी, कुछ चीज़ें इस वाले व्लॉग में हैं, तो दोनों व्लॉग बराबर से अपडेट रहना। आज मैं शॉपिंग भी करने जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़ा सा मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी घूमने लायक है। तो यहाँ पे भी हम रुकेंगे और फिर मंदिर भी जाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें मैं अपडेट देती रहूँगी, बने रहना। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गए केशवी के साथ, हम सब जा रहे थे डिनर करने, बट ऐसा कुछ होगा कि हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे मैं जेठी जी को बोल रही थी प्लीज़ मुझे रबर दिला दो, क्योंकि मेरे बाल एकदम कैसे ही हो रखे हैं। फिर फटाफट से हमने वापस गाड़ी बैठ गए और यहाँ पे हम रवाना हो गए तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए, क्योंकि हमारा नंबर आ चुका था। और रास्ता इतना सुंदर था ना, क्या ही बताऊँ। ऐसे लग रहा था कि हाँ ये स्वर्ग का रास्ता है और आप जैसे जा रहे हो। तो सबसे अच्छी बात है, ये दोनों तरफ में जाने का रास्ता भी एक ही है और आने का रास्ता भी एक ही है, मतलब दोनों तरफ से गाड़ी आना जाना नहीं होगा। हाँ, दोनों अलग अलग है, तो बहुत ही आपको एक साइड से जाना होता है, एक साइड से आना होता है, तो बहुत ही कंफर्टेबल है। और यहाँ पे हम ऊपर पहुँच गए, जो कि इतना ज़्यादा सुंदर है, अपने आप में एक अलग ही है। यहाँ पे दिन और रात एक ही होती है, कुछ समझ में नहीं आता कि कब दिन है कब रात है। और हाँ, फुल डिटेल व्लॉग मेरे उस वाले चैनल पर है, बहुत कुछ चीज़ें मैंने अपडेट दी है, आप लोग ज़रूर जाके देखना मेरे जो मेन चैनल है वहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको सारे अनकट सीन्स बताऊँगी जो मैंने आप लोगों के लिए शूट लिए। ये देखो लोग बाहर कैसे बैठे रहते हैं, जो कि यात्री है, दर्शन कर करके आ चुके हैं, फिर आके यहाँ पे बैठ जाते हैं कि यहाँ से बस मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, जो भी कुछ मिलेगा यहाँ से वो लोग रवाना होंगे वापस। और अब मैं आपको दिखाती हूँ गलियाँ, जहाँ पे हमने पूरा का पूरा त्रिमुला हमने घूमे थे पहले, कि भाई एक बार घूम के देखे। अलग से ही एक एनवायरनमेंट है, इतना क्लीन सिटी है ना, इतनी क्लीन। एक बार यहाँ आके त्रिमुला में रुकना, दिल गोविंद गोविंद करने लग जाएगा। तिरुपति बालाजी का अंदर वाला जो कि अलग ही अपनी दुनिया बसी है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे लगता है हम धरती के स्वर्ग में हैं। इतनी नीट एंड क्लीन है ये, इतनी नीट एंड क्लीन है, मतलब जस्ट वाव है। सबसे अच्छी चीज़ ही मुझे ये, क्योंकि इतने लोग आते हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं, डेली के लाखों से भी ज़्यादा लोग आते हैं, फिर भी आप देखो क्लीननेस देखो, ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक की हुई है। तो हमारे हाँ 8-8, 10-10 घंटे में दर्शन होते हैं, फिर भी लोग सब कोई खुश होकर दर्शन करते हैं, टायर्डनेस नहीं होती है। अगर मुझे वहाँ फ़ोन अलाउ रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए हर चीज़ शूट करूँगी, ताकि जो भी कोई आओ ना, तो उस हिसाब से आप लोग देख पाओ, कर पाओ। क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, तो मैं भी बहुत कुछ फेस किए हैं हमने भी। वो तो हमारे जेठ जी के लिंकअप थे, मेरे बड़े वाले जेठ जी यहाँ रहे हुए हैं, यहीं पे उनका काम था, तो उनके दोस्त थे, तो उनके थ्रू हमारा हुआ है। अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, तो आप लोग बने रहना, पूरा देखना। और ये देखो ये बाज़ार है पूरा, ऐसे खाने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, और सारा प्योर है, सारा प्योर। हुआ ये था कि हेमंत ने जब ये फेरी बोली थी ना, तभी दर्शन के हुक्म हुए थे। तो पहले मैं ना करके हाँ, हम लोग बढ़िया एकदम खाना खाने होटल में बैठे ही थे, तभी बड़े भैया के दोस्त का कॉल है, आप रेडी हो जाओ और फटाफट निकल जाओ, आपके दर्शन हो जाएंगे। और इतने बढ़िया समय पे दर्शन हुए, इतने बढ़िया समय पे दर्शन हुए। सहिता जी दूध पिला रही हैं केशवी जी को। हाँ जी, यही रुकेंगे रात को। हाँ, मैं तो सच बता रहा हूँ, मामा मत को 2 मिनट रुक जा। सच बताऊँ तो यहाँ बहुत रुकना चाहिए, बहुत रुकना चाहिए। आज अपने आप में अलग ही
ये एक नगरी है वास्तु। मेरा ये मानना होता है कि यार ज़िंदगी बहुत छोटी है, हर पल हर सेकंड को जी लेना चाहिए। कल का दिन, कल के समय क्या हो, कब किसने देखा है, इसलिए मैं हर मोमेंट को जी लेती हूँ। जब जैसा भी पल होता है हंस के बिता लेती हूँ। इसीलिए जो भी कोई नेगेटिव कमेंट्स करती हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी ज़िंदगी है मेरी। खुल के जीती हूँ, यहाँ जीतू जी सो रहे हैं, मैं मेरा काम कर रही हूँ। Bless you. नहीं 25 रुपये ना बैलेंस चाहिए मतलब। सब आइटम कब्जा करके बैठ गई हैं। कल रात से मुझे खाना नहीं खिलाया इसलिए। तो राम जी सुआ स्वामी जी जिम्मावे मीठा मीठा माल पुआ मोल पुआ में घी गनो मारे के चुमाते जी गनो के चु राधे राधे जय श्री कृष्ण राम राम। हाँ बस 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 कुछ नहीं। तो अब हम रवाना हो गए हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। केशवी खूब एंजॉय कर रही है और हेमंत अपना मोबाइल में एंजॉय है, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो क्या ही कर सकती हूँ। रेडी हो आप? दोनों बहन भाई को रेडी कर दिया? दोनों बहन भाई बैठ गए आराम से? रितेश भी रेडी होने वाले हो गए होंगे ना, लगभग सब रेडी है। अब हम जाएंगे। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, बोलो। सच में मेरा जो ये डिफरेंस है ना दोनों बच्चों का, ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि मेरी बेटी को मेरा बेटा पूरा संभाल लेता है, पूरा का पूरा। पूरा आपकी तरह? हाँ। कैसे अब शॉपिंग पे जाएगी? इवन है ना उसको दूध भी बनाना आता है, बस मैं देती नहीं हूँ दूध। और मुझे फादर ट्रेनिंग दे रहा है, 30 ml पानी लो, वो है ना, इसमें 1 चम्मच दूध डालो। मैं उसको दूध बनाने नहीं देती हूँ, अदरवाइज वो दूध भी बना ले, बाकी वो उसको पूरा रख लेते हैं। वो ये कहते हैं ना कि सिर्फ सरिता जी को किसी ने डीएम करके पूछा था कि भाई आप बच्ची को, मेरी बच्ची भी 4 महीने की है और थोड़ी कमज़ोर है, तो आप बच्ची को कौन सा दूध पिलाते हो? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके नज़दीकी, हाँ आप अपने नज़दीक बच्चों के मामले में आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से हैं, उनसे एडवाइस लेके उनकी सलाह अनुसार, जैसी आपके वहाँ का मौसम हो उस अनुसार डॉक्टर जो लिख के दे वो पिलाएं। किसी के कहने से हाँ। कोई भी दूध नहीं, इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को ये वाला दूध पिलाओ ना। अपने बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्टर ही बेस्ट है। डॉक्टर से हम इतने दूर हैं, हम हमारे गांव से 2500 किलोमीटर दूर है। हमने हमारे डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये दूध है वो ख़त्म होने वाला है, हालांकि अभी तक 4 डब्बे पड़े हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ख़त्म हो जाए, वो दूध मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, तो मैं उस स्थिति में दूसरा दूध कौन सा पिलाऊँ। तो जो डॉक्टर हमें एडवाइस देंगे, उन्होंने बोला मैं बता करके पूरा आपको बताता हूँ, तो वो जो डॉक्टर मुझे एडवाइस देंगे मैं वही पिलाऊँगा। तो यही मैं आपसे कहूँगा, अपने डॉक्टर के टच में रहिए बच्चों के मामले में हमेशा, और वो जो कहे वही खिलाइए पिलाइए अपनी मन मर्जी से। या एक जगह पे एक नियम लागू होता है, सब जगह पे एक नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने सारा का सारा रायता फिलेगा, बस पैकिंग। वो तो आप मास्टर हो इस चीज़ की, 5 मिनट का खाना। बस पैकिंग करनी है, पैकिंग। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग डन हो गई है। अब आप सोच रहे हो अब क्या लगा रहे हो, तो ये सारे के सारे मैं फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स ही लगाती हूँ। फॉक्सटेल मेरा फेवरेट है। और अब हम आए हैं श्रीशैलम। श्रीशैलम में क्या है जेठू जी बताना? ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है भगवान भोलेनाथ का। वो भगवान भोलेनाथ की हुक्म से हमने 9 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं। ये हमारा 10वां ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम उसके है। बाद सिर्फ 2 ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, ये मल्लिकार्जुन है। उसके बाद सिर्फ 2 ज्योतिर्लिंग बचेंगे हमारे 12 वो है ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ, और एक और है उधर ही है, झारखंड में नहीं, झारखंड में है, झारखंड में एक वो झारखंड। भी हम बहुत जल्द कर लेंगे। अमरनाथ बहुत इच्छा है। पिछली बार हम केदारनाथ गए थे तो मन में थी कि अब हम अमरनाथ जा सकते हैं, लेकिन इस बार भगवान ने बेटी दी है तो 1-2 साल तो शायद और लगेंगे, बेटी थोड़ी सी टिप टॉप हो जाए फिर हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो बेटी को नहीं ले जा सकता मैं।